किसी ने प्रश्न किया संत चरण में, बोले भक्त जब सुविधा का भक्त होता है तो फिर उसे भगवान नहीं मिलता। भक्त जब वाहवाही का भक्त होता है तो भगवान नहीं मिलता। भक्त जब सुविधा का भक्त होता है तो उसे भगवान नहीं मिलता। भक्त जब वाहवाही का भक्त होता है तो उसे भगवान नहीं मिलता। भक्त जब भगवान का होता है तो भगवान भक्त के हो जाते हैं। जो बुराई रहित भाव है, ममता रहित भाव है, वासना रहित भाव है, ऐसे लोग प्रेमी होते हैं। और प्रेमी के पीछे तो भगवान घूमता है। मिलने की तो बात ही क्या करो। प्रेमी के आगे तो चचिन भरी छाछ पर वो नाचने को खोजता है मौका, मिले क्या। प्रेमी के हृदय में तो वो प्रकट होता और फिर बाहर भी दिखता, भीतर भी। तो ही तो भगवान की तीन शक्तियां हैं, तीन प्रकार की माया है। एक माया है जिससे ये सृष्टि चल रही है, ईश्वर की माया। स्वजन मोहित माया, स्वजनों को भी मोहित कर दे। दूसरी है दुर्जन मोहित माया, और तीसरी है भगवान की स्वमोहित माया। भगवान को भी मोह लेती कभी कभी। यशोदा ने आंख दिखाई, थप्पड़ दिखाई, मिट्टी खाई तूने, बोले नहीं खाई। वास्तव में वो कुछ नहीं करता है। जब कुछ नहीं करता तो माटी कैसे उसने खाई? नहीं खाई। यशोदा ने जिद ली, खाई तूने, मुंह खोल। मुंह खोलकर त्रिलोकी के दर्शन करा दिए। यशोदा दंग रह गई। यशोदा की भाव समाधि लग गई। यशोदा आप कृष्ण को अपना बेटा नहीं, पर निराकार ब्रह्म साकार होकर आया। कृष्ण ने दृष्टि डाल दी, स्वजन मोहित माया। नहीं नहीं, निराकार विराकार नहीं, ये तो मेरा बेटा है। चल जल्दी कर, स्नान कर ले। खेलने चले गए। खेल क्या है, कहीं कीचड़ में से पसार होना पड़ा, दलदल में भर के आए। यशोदा ने कहा फिर ऐसे लगता है कि तू अगले जन्म में सुअर था, फलाना कहीं का। ये देख कीचड़ में सन के आया, तू सुअर था, सुअर अगले जन्म में। कृष्ण मुस्कुराए कि मैया जान गई कि 12 रूप भी मेरा था और सुअरों में भी मैं रह रहा हूं। स्वजन मोहित माया, दुर्जन मोहित माया। इस नाशवान देह को मैं मानते हैं और उपलब्धियां होती है तो मेरी मानते हैं। कुछ बुराई हुई तो ईश्वर ने, अल्लाह ने, उसने ऐसा किया। भगवान को जरा दुनिया बनाने के पहले मेरे से पूछना था, ऐसा क्यों संसार बनाया कि लोग दुखी हैं। ये दुर्जन मोहित माया है। दूसरे में दोष आरोपित करने वाले भगवान की माया से मोहित हो गए। रावण, कुंभकर्ण, कंस और भी जो लोग दैत्य आदि, दुर्जन मोहित माया। एक माया है भगवान की स्वमोहित माया। राधा रानी और ग्वाल गोपियों के साथ बंसी बजाकर अपने आनंद को उभार रहे थे, अपने माधुर्य को निखरा रहे थे। जैसे अभी तो स्वजन मोहित माया में फिसली गोपियों को हुआ कि हम कितनी भाग्यशाली, आई एम समथिंग, हम भी कुछ है। कृष्ण हम पर ध्यान दे रहे, हम भी कुछ है। कृष्ण ने देखा कि इनको अहम आ रहा है। कृष्ण अंतर्धान हो गए।
हाहाकार मच गया। खोजते 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 थक गए। आखिर एक गोपी वहां जा पहुंची जहां कृष्ण जा बैठे थे अपने स्वरूप में, चतुष्ट अंतःकरण चतुर्भुज रूप में। गोपी ने आके कहा कि राधे राधे, उधर एक भाई, एक व्यक्ति है, हमारे गोपियों के बीच एक व्यक्ति चतुर्भुजी जैसा दिख रहा है, एक जगह पे छुपा बैठा है। राधा ने कहा चतुर्भुजी हमारे बीच कैसे आया? कौन है ये चतुर्भुजी? चल मैं देखती हूँ, चल मैं देखती हूँ करके राधा पहुंची तो राधा का प्रेम ऐसा कि वो कृष्ण अपने को चतुर्भुजी चिंतन करना ही भूल गए, वैसे के वैसे हो गए। स्वमोहित माया। प्रेमियों के आगे भगवान अपना भगवान पनाई भूल जाते और नाचने को राजी। चेतन बच्चा के लिए राजी, गुरु अपना गुरु भाव भूल जाते, सेवक अपना सेवक भाव भूल जाते। प्रेम एक ऐसा साम्राज्य का स्वामी है कि बड़े बड़े साम्राज्य के स्वामी भी उस प्रेम के आगे घुटने टेकते। बच्चा जब प्रेम की निगाह डालकर सम्राट को तोतली भाषा में कह देता है, सम्राट का सम्राटपन पानी पानी हो जाता है, सम्राट घोड़ा बन जाता है और बच्चा स्वामी बन जाता है, उस घोड़े को चलाता है, गोला गोला खेलता है। प्रेम शिशु के रूप में प्रकट होता है तो सम्राट को घोड़ा बनने में भी मजा आता है। जयराम जी की प्रेम तो देवता भी चाहते हैं। प्रेम के बिना की पूजा की कोई वैल्यू नहीं, इतनी खास वस्तुओं की कीमत नहीं। वस्तुओं के द्वारा जब प्रेम उभरता है तभी वो पूजा बनता है। प्रेम तो देवता को प्यारा है, मनुष्य को प्यारा है, पशु पक्षी को प्यारा है। अरे प्रेम के तो प्यासे भगवान भी है। प्रेमी भक्त के आगे अथवा प्रेमी भक्त के हृदय में उभरते। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो शीश दिए ले जाए। अपना अहम और अपनी मान्यता देता जा उस प्रेम रूपी सम्राट को, देव को। फिर देख वह प्रेम और तुम दो नहीं रहोगे, वो आत्मा चैतन्य और तुम दो नहीं। कपट नहीं, पोलसन नहीं, कपट गांठ मन में नहीं। और गुरु से कपट करे वो तो बहुत दुखदाई। काम कमजोरी है मनुष्य की, काम बेकार आ गया, क्रोध आ गया, ये कमजोरी। लेकिन कपट कमजोरी नहीं, कपट किया जाता है, बदमाशी है। कमजोर आदमी फिसल जाए तो इतना अपराध नहीं है, लेकिन जानबूझ के फिसलने का ढोंग करे तो अपराध है। जयराम जी तो कपट किया जाता है। साधारण मनुष्य की सेवा या साधारण मनुष्य के काम में हाथ बटाना पुण्य है, लेकिन सतगुरु के देवी कार्य में हाथ बटाना ये तो बहुत पुण्य, बहुत लाभ, बड़ा काम। ऐसे साधारण मनुष्य से कपट करना ये तो पाप है, लेकिन सतगुरु के कार्य से या सतगुरु से कपट करना ये तो महापाप। सतगुरु की जिम्मेदारी देवी कार्य जो जिसको सौंपा है वो न करे और इधर से उधर घूमते फिरे तो ये तो कपट हुआ। अव्यवस्था का पाप लगेगा सिर पे। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव। नारायण व दास की लगी किनारे नाव। अपना अपना कर्तव्य तत्परता से पाले, होशियारी से तत्परता से पाले। भगत का मतलब ये नहीं कि पलायनवादी या कपटी घूस मार के बैठ जाए अपनी सेवा छोड़ के। क्या कर रहा है? एक ऐसे ही भगतड़ा बैठा था नदी के किनारे, लड़का आया स्नान करने को, थोड़ा सा आगे गया और गोता खाने लगा। और वो बेचारा भगतड़ा ओम बोलो स्वामी तो करने लगा। ज्ञानेश्वर महाराज टहल रहे थे, उन्होंने देखा छोरा डूब रहा है और वो भगत अपना आंखें मूंद मूंद के जब ज्ञानेश्वर कूदे, उस लड़के को बाहर निकाला और तथाकथित उस सन्यासी भगत के कंधे को हिलाया। क्यों भगत? लग गया ध्यान। बोले मन नहीं लगता है। अरे मूर्ख, सामने कर्तव्य आया है, वो बेचारा कोई डूब रहा है,
क्या करूं, मैं तो ओम बोल अल्लाह अकबर कर रहा हूं। नहीं, आपातकाल में कोई पड़ा है तो जगत की सेवा करने से, दूसरे का शास्त्र उचित इच्छा पूरी करने से तुम्हारी इच्छा निवृत्त होगी। अपने को अपूर्ण मत मानो। सुखी होने के लिए तुम्हें किसी परिस्थिति की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं सुख स्वरूप। परिस्थिति की गुलामी जितनी कम, उतना तुम स्वतंत्र ज्यादा। ऐसा हो तब सुखी नहीं। हम तो सुखी है ऐसा वैसा। ये शरीर साधन के लिए है, हमारे लिए नहीं। साधन के लिए, और साधन को जितने नखरेबाज बनाओगे उतना अपना का शरीर रूपी साधन नखरा करेगा। अब मैं बिना पत्नी के नहीं रह सकता हूं, बिना पति के नहीं रह सकती हूं, बिना काम विकार के नहीं रह सकती। ये मन की बेवकूफी है, कमजोरी है। आप सच पूछो तो स्त्री के बिना रह सकते, पुरुष के बिना रह सकते, धन के बिना रह सकते, गहनों के बिना रह सकते, इस शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर में रह सकते, लेकिन परमात्मा के सिवा नहीं रह सकते। सीधी बात। स्व के बिना नहीं रह सकते। जिसके बिना रह नहीं सकते उसका पता पालो, और जिसका सदुपयोग करना है उसको सदुपयोग का ही साधन समझ लो। बस तन का, मन का, बुद्धि का, जीवन का सदुपयोग करना। शिव जी कहते हैं, शिव जी से कहलवाया तुलसीदास, राम कथा सुनिए। राम कथा सुनकर, भगवत कथा सुनकर जो अघा गए हैं, उन्होंने भगवत रस का महत्व ही नहीं जाना। जो सत्संग से जो बस भर गए हैं सत्संग से, उन्होंने सत्संग अभी जाना ही नहीं। सत्संग से उबान आ रही है या भर गए हैं तो समझो हरि रस विशेष तुम जाना नहीं। बोले हाँ भाई बस सत्संग ध्यान मुक्त हो गया, अब नहीं करना है। अब जरा सत्संग का रस जाना ही नहीं। रस विशेष तुमने जाना नहीं।